क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन। कहाँ से हैं सर आप? सर हम बिहार से हैं। क्या बोलेंगे, चुनाव आयोग ने आज जो ऐलान कर दिया लोकसभा चुनाव के लिए, 2024 के चुनाव के लिए, ये लोकतंत्र का महापर्व का शुरुआत हो गया, बिगुल बज चुका है। वर्तमान की सरकार पे आरोप लगाए गए हैं आज विपक्ष द्वारा। बोला जा रहा है जो तानाशाह की सरकार है और ये गुंडागर्दी मोदी जी की जो है, इसके खिलाफ जनता वोट करेगी इस बार, जो 10 सालों की तानाशाही रही है। जी बिल्कुल वोट करेगी। और जहाँ तक की बात है सीए जो लागू हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इनकी वजह से काफ़ी साल पहले 2-4 साल पहले भी 2020 में जो दंगे हुए, जी दंगे हुए, कई जगह धरना प्रदर्शन किया गया। शाहीन बाग में जो है सो धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ भी जो है सो कुछ मतलब काफ़ी दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन जहाँ तक कि देखा जाए तो सीएए एनआरसी जो भी है दोबारा लागू ना हुए तो बेहतर रहेगा। इससे हम लोग थोड़ा बचे रहे बचे मोदी सरकार। जी मोदी आने से पहले सीए जो लागू कर दिया है, जी सीए जो लागू हुआ इसको हटाया जाए। जी। अच्छा चलिए मैं जवाब लेता हूं। क्या बोलेंगे, सीए जो लागू है हटाया जाए? मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, सीए से आपको क्या दिक्कत है? और मैं बता रहा हूँ सीए के बारे में, सुन लीजिएगा। एक बार पूछ लेते हैं, आपको वैसे सीए का मतलब पता है क्या होता है? जी सीए क्या है सीए? आप बताइए ने वो बता रहा हूँ। आप देखिए, आपको कोई भड़का मतलब रुक जाइए, सीए के बारे में सुने नहीं है? जी सुने नहीं है? नहीं हम मतलब फुल फॉर्म बता। फॉर्म यही है कि हम लोग जो जहाँ की नागरिकता है, जहाँ से वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है किसी भी तरह से भगाया जाएगा लोगों को। जी। किसने बता दिया आपको? एनआरसी जब लागू हुआ था, एनआरसी लागू होगा तब बात होगी। जी। कैसे जो घुसपैठी है उनको ले बाहर निकाला जाएगा, सीए से किसी को नहीं भगाया जाएगा। अल्पसंख्यक जो हैं 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको यहाँ नागरिकता देने की बात हो रही है सीए के द्वारा। इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है नहीं, लेकिन बट अब इलेक्शन को लेके थोड़ा सा माहौल ये है। जी अब सीए को नहीं लागू रखना चाहिए इस टाइम। सीए को लागू नहीं करना चाहिए। क्या बोलेंगे? सीए को क्यों लागू नहीं करना चाहिए था, इनसे पहले ये सवाल पूछिए आप। वो हिंदू मुसलमान होता है, इससे दंगा बढ़ेगा। मोदी जी ने क्या मुसलमानों का विरोध किया है या मुसलमान भाइयों को बाहर कर रहे हैं? एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान तो लोग विपक्षी दल पहले भी कहता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी भी हम देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये दिखी जा रही है कि हिंदू मुस्लिम तो यहाँ देखिए सब हम भाई भाई हैं। मैंने भी वही कहा। जी सब हिंदू मुस्लिम वाली बात यहाँ आनी ही नहीं चाहिए, हम लोग सब एकता है। सब उनका पहले तो आपने सीए का मतलब आपको नहीं पता, उनका क्या है? जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हिंदू नहीं है, उन्होंने कहा सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, उनको वहाँ से लाना है। सुनते रहिए इसमें। और जो यहाँ, मेरी बात का विरोध मानिएगा, जो यहाँ पे रोहिंग्या तार के नीचे से आए हैं इनलीगल तरीके से, उनको वहाँ पे वापस भेजना है। और पाकिस्तान में भी सीए लागू है, शायद आपको ये बात ना ध्यान हो, और होगी भी तो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे भी सीए लागू है, तो गलत कहाँ से आ गया? या आपको बोला कि आप भी अपने पेपर दिखाओ, बताइए। नहीं तो बस जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा आमिर जी, इस पे क्या बताएंगे? जो 10 साल की ओवरऑल सरकार रही है मोदी सरकार, ये जो तानाशाही और बोल रहे हैं गरीबी बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है सरकार के अंदर, ये जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, उस पर क्या बोलिएगा? नहीं देखिए, जो 10 साल की जो हमारी सरकार थी, सरकार से भी मैं अनुरोध कर, मैं अपनी बात को मतलब भेजना चाह रहा हूँ कि 10 साल इन्होंने जो भी कुछ किए कुछ अच्छा, और ज़्यादातर गरीबों को मतलब बहुत परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? जो बेरोज़गारी हो गई, प्लस जिनके पास जब से नोटबंदी से अभी तक समझिए कि बहुत ज़्यादा जो है सो बेरोजगारी, मतलब गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई साहब की इस बात का जवाब देता हूँ। नोटबंदी के बाद भारत के अंदर कितना आतंकवाद बढ़ा, ठीक है? फंडिंग कहाँ की थी हमारी? नकली नोट मतलब हमारा पैसा लेके और हम ही को नकली नोट दिए जा रहे हैं, उसके बाद हम बैंकों में जाके जवाब दे रहे हैं, ठीक है? और 2000 का नोट बनने का भी क्या रीजन था? क्योंकि वहाँ पे जो नकली नोट छपे थे उससे ब्लैक मनी को कमजोर करना था। मतलब नोटबंदी बंद हुई, आतंकवाद की कमर टूटी है। उसके बाद एक बात बताइए, मोदी जी के आने के बाद कितना देश में आतंकवाद हुआ, कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितने बॉर्डर पे आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट, और ये जो आतंकवाद हुआ करता था कभी यहाँ ब्लास्ट के मामला, उस पे 2014 के बाद रोक लगी है। जी उस पर तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। जहाँ आपने दो बातों जी जो चीज़ें जहाँ आतंकवादी लोग जहाँ हमला किए हैं, उन सब पे जो है सो जो मुजरिम थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं, और हमारे पब्लिक, हमारे बिहार वासी भी बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाइड है। और जो बाकी आगे जो ये जो एनआरसी सीए जो जब आया, जब उसके बाद से समझिए, मैं रियल बोल रहा हूँ कि जो गरीब मजदूर है हमारे, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो काफ़ी मतलब अपने
हर लाइन से वो मतलब मजबूर हो गए एक तरह से। अच्छा, मतलब सीए एनआरसी आने से मजबूर हो गए हैं पैसा कमाने के लिए। इसका क्या लिंक है, आप थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि आपने यूनिक ही लिंक निकाल दिया है। एनआरसी आने से मजदूर लोग परेशान हो गए। जब से कोरोना वायरस जब से आया है, कोरोना वायरस से बोल सकते हैं आप, सीए एनआरसी। जी जी, देखिए एक बात कोरोना बताइए, वायरस सीएए कब लागू हुआ? अभी हुआ, उस टाइम तो बात चली थी, लागू तब भी हो सकता था। वही चीज़- भाई साहब सुन तो लो, अब जी, जी। सुन तो लो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, अभी मेरे भाइयों। अब सबसे बड़ी बात है, उस टाइम में नहीं हुआ क्योंकि कोविड पीरियड आ गया। गरीब मजदूर कब परेशान हुआ? कोविड पीरियड में। जी, जी, जी। और वो लाना लाजमी था। वही चीज हम कोविड में लॉकडाउन लाना लाजमी था। ये जी राम मंदिर, अभी जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये सरकार के आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, खासतौर से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि अगर धर्म का इस्तेमाल ना किया जाए और ये डराया धमकाया ना जाए वोटरों को, ईडी सीबीआई का डरना दिखाया जाए, तो हो सकता है मोदी सरकार इस बार चली जाएगी। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जो इंडिया गठबंधन जिसकी बात हो रही है। आपको लगता है ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं 10 सालों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान होता है। जी, ऐसी हिंदू मुसलमान वाली तो कोई बात ही हमको नहीं समझ में अभी तक, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की जो बात थी, जो राम मंदिर बना बहुत अच्छी जगह अपनी, ठीक है, उनका जो होना चाहिए वहाँ पे जो होने का था हुआ, बना। और जो हमारी सरकार जो करेगी वही लोग, हम उस पर भी हम लोग लब्बाइक है एक तरह से। कोई उतना मुद्दा नहीं है। हाँ, उतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आप तीसरी बार चाहेंगे मोदी सरकार आए? हाँ, मोदी सरकार आए, बिल्कुल आए। अच्छा। सरकार ठीक है वो हमारे। क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस रही हैं आपकी कि आगे जो अच्छी हो मोदी सरकार से? तीसरी बार जो आप बोल रहे हैं अगर आए तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? जी, बस मोदी सरकार आए और काफ़ी अच्छा जो काम किए उन्होंने, बहुत अच्छा बता काम। सकते हैं कुछ अच्छा काम? जैसे कि हाँ, हमारे बिहार में काफ़ी जगह रोड, बांध, सड़क, पुल वगैरह जो टूटी हुई थी उनको बनाए, स्कूलें बच्चे के पढ़ने वाले वो सब बनवाए उन्होंने। और जो गरीब, शिक्षा पे बहुत काम किया। जी। और जो वृद्धा पेंशन जो बूढ़े बुजुर्ग के जो होते हैं उन सब, रोड और एक्सप्रेसवे पे अच्छा काम। जी, बहुत बेहतर काम किए हैं वो। उसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं, उनसे बहुत अच्छा काम किए हैं। और तकलीफ सिर्फ सीए एनआरसी से? जी, बस। सीए एनआरसी आ गए। अब तो तकलीफ जो मैंने आपको बात वगैरह से, बाकी महंगाई वगैरह से, नहीं किसी को नहीं है। बाकी महंगाई वगैरह से, जो सिलेंडर के रेट इतने ऊपर गए, उन सब चीज़ों से, बस एनआरसी से और इससे सीए से दिक्कत है आपको। नहीं, महंगाई भी है। अब तो समझिए, सरकार से हम एक ही अपील करते हैं कि अगर अब की बार अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार अगर बनेंगे तो जो भी चीज़ सिलेंडर, बिजली बिल हैं, उनके जो है सो थोड़ा सा रेट कम करवाएं। कांग्रेस राज में 400 रुपए का था सिलेंडर। क्या नाम है आपका? मेरी बात सुनो। क्या? दानिश मलिक नाम है। दानिश मलिक जी। कांग्रेस राज में 400 रुपए का था सिलेंडर। मेरी बात सुनो, 400 रुपए का था सिलेंडर। मोदी सरकार में कितना गया? तेल के रेट क्या हुए? पेट्रोल के 100 गए। कांग्रेस सरकार में कभी गए इतने? 70, 75, 72 तक रहे। 400 रेट कब था? 2014 में? 14 से पहले। 14 मतलब जब तक कांग्रेस सरकार थी। हाँ, 400, 450 रुपए रेट रहा है सिलेंडर। 800 900 के आसपास। 800, 900 किस टाइम बता? 800, 900 14 में जब छोड़ के गए थे, मई में। जब छोड़ के गए थे, जब गए थे उससे पहले तो इतना ही रहा है ना। मतलब 2014 से लेके 14 तक 10 साल के आप बता रहे होंगे, तो हो सकता है 400 से शुरुआत हुए होगी। नहीं, शुरुआत नहीं हुई है। 300, 350, 400, लास्ट तक 14 तक रहा है सर। 14 तक 300, 350, 400 रुपये ही रहा है। अच्छा। 14 के आने के बाद में महंगाई गई है हर चीज़ पे। ऐसे क्या बोलेंगे? मतलब ये जो कुछ बोल रहे हैं कि जो केजरीवाल जी में बोला कि जो इस बार जनता जो है देश की, वो तानाशाही के खिलाफ और ये जो गुंडागर्दी की सरकार है मोदी जी की सरकार, उसके खिलाफ। मोदी जी की सरकार में देखो, मैं यूपी में रहता हूँ। यूपी में एक बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, यूपी में कहाँ से? गाजियाबाद से हूँ मैं। यूपी में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। अच्छा, योगी जी के अंदर? योगी के राज में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, बदमाशी खत्म हो गई। जितने चोर उचक्के थे ना, वो 10 बार सोचता है। कुछ करने से पहले बदमाश है, कुछ करने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि बिल्डोजर बाबा है वो, तुरंत बिल्डोजर आता है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, बोलते हैं कि मुसलमानों को डराते हैं वो बुलडोजर दिखा के। भाई देखो, कानून सबके लिए एक ही है। बात मुसलमानों को डराने की नहीं है। हिंदू बदमाश है, मुसलमान बदमाश है, डरे सब पड़े हैं। घर सबके टूटता है, बिल्डोजर सबके लिए आता है। ये खाली एक ही यूनिटी को नहीं टारगेट किया जा रहा है। ये तो देखो गलत फहमी है अपने दिमाग की। अच्छा, ये सीए एनआरसी जो लागू होने की बात हुई, सीए लागू हो गया, अब बोल रहे हैं एनआरसी लागू हो गए। आपको लग रहा है मुस्लिम समाज इससे, इसका मतलब मुस्लिम समाज जो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मोदी जी इलेक्शन से पहले ही क्यों कर रहे हैं? देखो, अगर कोई इंसान बाहर से आया हुआ है, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इस मामले में, पर जितना है उतना बता रहा हूँ। हम लोग यहीं के, हमारी पैदाइश यहीं के, तो हमें तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। भारतीय बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या। भाई सुनो, कोई मान लो बाहर से आया है,
कोई बाहर से आया है उनके लिए प्रॉब्लम होगी भाई। हमारी पैदाइश है कि हमारे दादा परदादा सब हैं, कागज दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। कल लागू होता हो आज लागू हो जाए। वैसे जी बोल रहे हैं ये संवैधानिक और मुस्लिमों को डराने और परेशान करने के लिए क्या है? भाई राजनीति की रोटियां सब सेकते हैं भाई। पर मुस्लिम डरने वाला नहीं है इससे। हम क्यों डरेंगे भाई जब हमारे साथ कुछ गलती नहीं हो रहा। सरकार जब बोलेगी कागज दिखाओ, कागज दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है।